हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, समझे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग समझते हैं और अंत में प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल भी करेंगे, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग 5-6 पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जो गिनती की संख्या होती है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, समझे। इसे n से सूचित करते हैं, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है गिनती की संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए, जो गिनती की संख्या है इसे हम लोग शून्य जोड़ देंगे। देखिए, यहाँ पे शून्य जोड़े हैं ना, तो शून्य जोड़ देंगे तो यह जो होगा, मतलब शून्य को शामिल कर देंगे तो यह जो होगा यह पूर्ण संख्या होगा, समझे। देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं, समझे। अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक जितने जो संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्या है, समझे। इसके बीच -4 भी आता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब ये सभी जो संख्या है ये आपका पूर्णांक संख्या है, समझे। देखिए फ्रेंड्स, इसे जेड से सूचित करते हैं। चौथा पॉइंट है भिन्न संख्या, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है बटा वाली संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 3/4, 5/8, 7/6, 5/4, मतलब जो बटा में रहे उसको हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं, समझे। पांचवा पॉइंट है परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 न हो। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब P/Q मतलब बटा के रूप में लिखा जा सके, समझे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में 5/4 जो है वह परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि यह P/Q के रूप में है। देखिए आप ध्यान से, देखिए यह P/Q के रूप में है, जहाँ P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। 5 एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या आप पीछे पढ़े हुए हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक के जो संख्या होते हैं वह पूर्णांक होते हैं, समझे। तो देखिए 5 जो है वह पूर्णांक संख्या है और 4 भी पूर्णांक संख्या है। देखिए P/Q के रूप में है और P और Q पूर्णांक है, समझे। और एक बात और है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, यह जो नीचे वाला है यह Q है, Q 0 नहीं है, समझे। तो यह परिमेय संख्या है, समझे आप। वैसे ही 7/8 है, यह भी P/Q के रूप में है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है, समझ रहे हैं। P जो है वह 7 है, 7 एक पूर्णांक संख्या है और Q 8 है, तो 8 भी एक पूर्णांक संख्या है और Q जो है वह 0 के बराबर नहीं है, समझे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 9/8 भी P/Q के रूप में है, जिसमें P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, तो यह परिमेय संख्या है, समझे। अब फ्रेंड्स, बात आ जाता है 8 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 8 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 8 के बटा में 1 देकर। देखिए फ्रेंड्स, यह 8 है तो इसके बटा में 1 तो होगा, इसके बटा में 1 होगा, क्योंकि 8 में 1 से भाग करेंगे तो वापस से ही 8 होगा, समझे। तो इसलिए 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। तब यह देखिए, अब यह P/Q के रूप में आ गया, जहाँ P और Q पूर्णांक है। देखिए P 8 है तो 8 एक पूर्णांक संख्या है और Q 1 है तो 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, समझे। और Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, समझे आप। अब देखिए फ्रेंड्स, 9 जो है सेम उसी प्रकार से 9 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में भी 1 होगा, समझे। 9 को 1 से भाग करेंगे तो वापस से 9 प्राप्त होगा हमें। अब फ्रेंड्स, बात आ जाता है 0 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो देखिए आप ध्यान से, 0 को आप लिख सकते हैं 0/1। देखिए 1 में 0 से भाग करेंगे वापस से 0 ही होगा, समझे। तो देखिए यह P/Q के रूप में हो गया, P/Q। P और Q दोनों पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है। देखिए Q बराबर 1 है, Q बराबर यदि 0 रहेगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, समझे। Q बराबर 1 है और P/Q के फॉर्म में है, P और Q दोनों पूर्णांक है, समझे। 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। देखिए फ्रेंड्स, पूर्णांक हम आपको एक डिटेल में समझाते हैं।
माइनस इन्फिनिटिव से लेकर जितने जो प्लस के इन्फिनिटिव तक के जो संख्या होते हैं वह पूर्णांक होते हैं। जैसे में माइनस इन्फिनिटिव, फिर से -8, -7, -4, -3, फिर से 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, ये सभी जो संख्याएं होते हैं ये आपका पूर्णांक होते हैं। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, 0 और 1 कहीं ना कहीं है, 0 और 1 देखिए यहाँ पे है, यह पूर्णांक है। समझे? P और Q आपका पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, इसलिए 0 परिमेय संख्या है। समझ में आया आपको? देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्या को कैपिटल Q से सूचित करते हैं। समझे? अगला पॉइंट है आपका अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या का ठीक उल्टा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। समझे? देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल पर आप ध्यान दीजिए। √3 को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √3/1 करेंगे। देखिए, √3/1 करेंगे तो यह √3 वापस से नहीं आएगा। समझे? यह √3 वापस से नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए √3 के बटा में 1 आप नहीं दे सकते हैं। √3 के बटा में 1 नहीं दे सकते हैं। जब √3 के बटा में आप 1 नहीं दे सकते हैं तो यह P/Q के रूप में आएगा नहीं, और जब P/Q के रूप में आएगा नहीं तो यह परिमेय संख्या थोड़ी होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। समझे? अपरिमेय संख्या उसी को ना बोलते हैं जो P/Q के रूप में नहीं हो। तो √3 को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। समझे? फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए, जितने भी जो रूट वाली संख्याएँ होती हैं जिनका वर्गमूल आसानी से नहीं निकल पाता है वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। समझे? वो सभी को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए, √3 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √6 को भी नहीं लिख सकते हैं, √8 को भी नहीं लिख सकते हैं, √11 को भी नहीं लिख सकते हैं। समझे? अब फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए, इस संख्या पर आप ध्यान दीजिए, 1.2345234 डैश डैश है। इसको यह आपका अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो यह आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आप ध्यान से, यह दशमलव वाला संख्या है और इसका कोई पता ही नहीं है कि यह कहाँ पर ख़त्म हुआ है। इसका कोई पता ही नहीं है कि यह कहाँ पर ख़त्म हुआ है। समझे? तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। समझे? देखिए फ्रेंड्स, जो दशमलव वाला संख्या होगा, जो बार बार रिपीट होगा, वह अपरिमेय संख्या होगा। समझे? और एक और होगा जो दशमलव वाला संख्या होगा, जो जिसका कभी अंत ही ना हो, वह भी अपरिमेय संख्या होगा। समझे फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए एक बता दें हम कि पाई जो होता है वह भी अपरिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय संख्या होता है। समझे? पाई जो होता है वह आपका अपरिमेय संख्या होता है। फ्रेंड्स, आपको नॉलेज के लिए बता दें, परिमेय संख्या जो होता है, आप इधर जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, ये सभी जो होते हैं ये सभी परिमेय संख्या होते हैं। ये सभी आपका परिमेय संख्या है। समझे? ये सभी परिमेय संख्या है। और आप अपरिमेय संख्या तो पढ़ ही लिए, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझे? चलिए फ्रेंड्स, अब आपका जो पॉइंट था उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका पॉइंट था वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। समझे? जैसे मैं एग्जांपल से समझिए, 4 आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, यह P/Q के रूप में आ गया। और √2 आपका अपरिमेय संख्या है। समझे? तो √2 आपका अपरिमेय संख्या है, √3 भी आपका अपरिमेय संख्या है, और √6 भी आपका अपरिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या होते हैं। समझे फ्रेंड्स? वास्तविक संख्या एक भाषा में समझिए तो वास्तविक संख्या दुनिया में जितनी भी संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग आयोटा से सूचित करते हैं, काल्पनिक संख्या जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आप जब क्लास 11 में जाएंगे, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आपको काल्पनिक संख्या जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग आयोटा से सूचित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आयोटा को, काल्पनिक संख्या को ऐसे लिखते हैं हम लोग, 5 + 3 आयोटा। समझे? 4 + 5 आयोटा। मतलब ये सभी जो होते हैं ये काल्पनिक संख्या होते हैं। समझे फ्रेंड्स? ये सभी को छोड़कर दुनिया में जितनी भी संख्या, वे सभी वास्तविक संख्या हैं। समझे फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, हम आपको कुछ उदाहरण बता देते हैं ताकि आप प्रश्नावली के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। देखिए फ्रेंड्स,
टॉपिक है आपका दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है। देखिए इसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है आपका 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को बनाने का दो विधि है, समझे। एक आसान है और एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो पहले हम लोग आसान वाला सीख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला भी सीख लेंगे, समझे। हालांकि दोनों आसान है, आप ध्यान से समझेंगे तो दोनों समझ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना है। सबसे पहले आप 2 को p/q के रूप में लिख लेंगे और 3 को p/q के रूप में लिख लेंगे, समझे। तो देखिए 2 को आप p/q के रूप में लिखेंगे तो 2/1 होगा और 3 को आप p/q के रूप में लिखेंगे तो 3/1 होगा, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए आपको कितने परिमेय संख्या निकालने हैं, तो 4 परिमेय संख्या निकालना है। इस पर आप ध्यान दीजिए, 4 परिमेय संख्या निकालना है आपको। तो 4 परिमेय संख्या निकालना है तो हम लोग एक बढ़ जाएंगे, समझे। मतलब 5 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। बात समझे आप। 5 से हम लोग ऊपर नीचे दोनों संख्या में गुना कर देंगे, समझे। देखिए 5 में 2 से गुना कर लेंगे 10 और 5 में 1 से गुना करेंगे 5, समझे आप। देखिए फ्रेंड्स, 5 में 3 से गुना कर लेंगे 15 और 5 में 1 से गुना कर लेंगे 5, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए 10/5 हो गया, अब यह 15/5 हो गया। तो 10 और 15 के बीच जितने भी संख्या आते हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। 10 और 15 के बीच 11, 12, 13, 14 ये सभी आते हैं ना। उसके बाद दोनों के बट्टा में 5 है तो हम सभी के बट्टा में 5 लगा देंगे। बात समझे आप। सभी के बटा में 5 लगा दिए। ये आपका 4 परिमेय संख्या होगा। ये सभी जो संख्याएं हैं सभी p/q के रूप में है और p और q जो है वह पूर्णांक है और q = 0 नहीं है, समझे फ्रेंड्स। ये आपका क्वेश्चन बन गया। यह तो था आसान विधि। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला। देखिए फ्रेंड्स, 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या आपको निकालना है ना। तो देखिए परिमेय संख्या निकालने का एक सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। परिमेय संख्या निकालने का एक सूत्र है a + b/2, a + b/2, समझे फ्रेंड्स। यह परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है। इसी सूत्र से हम लोग 4 परिमेय संख्या निकालेंगे। देखिए कैसे, 2 और 3 है ना, तो यह आपका a है और यह आपका b है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, a + b/2 मतलब 2 + 3/2, समझे। 3 और 2 5, 5/2 आपका हो जाएगा, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यह जो आपको नया संख्या प्राप्त हुआ, अब की बार इसको a और b में से अब की बार a आप इसको ले लेंगे और b आप कोई किसी संख्या ले लीजिए। 2 और 3 में से दोनों में से कोई एक संख्या ले लीजिए, समझे। तो a आप तो ले लिए 5/2, तो 5/2 आपका सूत्र है a + b/2, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस b आपको कोई एक ले लेना है। 2 और 3 में से कोई एक लेना है तो आप आसान वाला ले लीजिए, 2 ले लीजिए, समझे। तो 2 फिर बटा में 1 और फिर यह बटा में 2, समझे। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसका एलसीएम हम लोग कर लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, और 2 में 2 से भाग करेंगे 1, 1 में 5 से गुना करेंगे 5, प्लस 1 में 2 से भाग करेंगे 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और यह बटा में 2 है तो बटा में 2 है, समझे फ्रेंड्स। अब ये 5 और 4 जुड़ जाएगा 9 और यह बटा में 2 और यह बटा में 2। देखिए फ्रेंड्स, 2 के बटा में भी यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो यहाँ पे 1 दे देंगे, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे वाला होता है वह ऊपर वाला से गुना होता है और जो ये जो संख्या होता है यहाँ पे गुना होता है, समझे। तो 9 में 1 से गुना कर लेंगे हम लोग और यह 2 में यह 2 से गुना कर लेंगे। तो 2 में 2 से गुना कर लेंगे और 9 में 1 से गुना कर लेंगे। तो 9 में 1 से गुना कर लेंगे तो 9 होगा और 2 में 2 से गुना कर लेंगे तो 4 होगा, समझे फ्रेंड्स। ये आपको नया संख्या प्राप्त हुआ 9/4। आपको 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 परिमेय संख्या निकल गया, 2 का 2 परिमेय संख्या निकल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरा परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। यह जो नया संख्या आया है इसको हम लोग a ले लेंगे, समझे। तो 9/4 और जो b आप लिए थे वही ले लीजिए। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। 9/4 प्लस 2/1। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम अब फिर यहाँ पे बटा में 2 है तो बटा में आप 2 दे दीजिए, समझे। बटा का जोड़ कर लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 में 9 से गुना करेंगे 9, प्लस 1 में 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 में 2 से गुना कर लेंगे 8 और यह बटा में 2 है तो बटा में 2, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 9, 8, 17 और 4/2। यह 2 यहाँ पे गुना होगा तो ये आपका हो जाएगा 17/4 दूना 8, समझे। यह आपका नया संख्या प्राप्त हुआ 17/8। आप टोटल कितना परिमेय संख्या निकालिए, 1, 2, 3, 4 आपको निकालना है तो 3 परिमेय संख्या आप निकालिए। देखिए फ्रेंड्स, यह तीनों परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में है, जहाँ p और q आपका पूर्णांक है और q = 0 नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो चौथा फ्रेंड्स हम लोग निकाल लेंगे
जो नया संख्या आपको प्राप्त हुआ है उसको आप इस बार हम लोग ए ले लेंगे, समझे। 17/8 को ए ले लिए, प्लस बी आप कोई दोनों में से कोई एक संख्या ले सकते हैं। 2 और 3 जो है दोनों में से कोई एक संख्या ले सकते हैं, समझे। तो आप 2 लीजिए, 2 और बटा में 1। फिर देखिए फ्रेंड्स, यह 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, समझे। 8 और 1 का एलसीएम तो आप जानते हैं 8 ही होता है। 8 में 8 से भाग करेंगे 1, 1 में 17 से गुना कर लेंगे 17, प्लस 1 में 8 से भाग करेंगे 8, 8 में 2 से गुना कर लेंगे 16, समझे फ्रेंड्स। यह 2 है तो यहाँ पे 2। देखिए फ्रेंड्स, 17 और 16 को जोड़ लेंगे तो 33 हो जाएगा, बटा ये जो 2 होगा ऊपर गुना हो जाएगा 8 से, तो 8 में 2 से गुना कर लेंगे 16, 33/16। देखिए फ्रेंड्स, आपका 4 परिमेय संख्या कुछ इस प्रकार से है, 5/2, 9/4 और 17/8, 33/16, समझे फ्रेंड्स। अब तो आप कहेंगे कि आप यहाँ पे निकाले हैं तो कुछ और आया है, और यहाँ पे आप निकाले हैं तो कुछ और आया है। देखिए यहाँ पे 11/5, 12/5, 13/5, 14/5 आया है, और दूसरे मेथड से बनाए हैं हम लोग तो 5/2, 9/4, फिर से 17/8 और 33/16 आया है। मतलब दोनों मेथड से बनाया है तो अलग अलग आंसर आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, समझे। तो ये सभी जो आंसर हैं, मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो आंसर आपका कुछ भी आ सकता है, बशर्ते आपको यह ध्यान में रखना है कि वह परिमेय संख्या है कि नहीं, वह p/q के रूप में है कि नहीं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बात समझे, वह परिमेय संख्या होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, एक इसी टाइप पर एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है 4/3 और 2/4 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालें। देखिए फ्रेंड्स, यह पहले से ही p/q के रूप में है तो इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखेंगे। 4/3 और 2/4 है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आसान वाला मेथड है उससे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 4/3 है और 2/4 है, समझे। और 2 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 3/3 से गुना कर लेंगे, समझे फ्रेंड्स। देखिए यह आपका हो जाएगा 4 × 12/9, यह आपका हो जाएगा 3 × 6, 4 × 12, समझे। और 12/9 और 6/12 है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आपका इस मेथड से क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों का जो हर होना चाहिए वह समान होना चाहिए। इसका हर 9 है और इसका हर 12 है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन में आपको हर डिफरेंट दिखाई दे, उस क्वेश्चन को आप फार्मूला से बनाने का प्रयास करेंगे। फार्मूला हम आपको बताए हैं a+b/2, समझे। तो a+b/2 से बनाएंगे तो बन जाएगा। यह पहला मेथड जो है, जो आसान मेथड है, यह यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा, समझे। जब भी हर सेम नहीं हो तब हमको a+b/2 से ही बनाना है। हर सेम रहेगा तो हम लोग इससे बना सकते हैं, समझे फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम लोग a+b/2 से बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 4/3 और 2/4 को जोड़ लेंगे। देखिए a+b है तो 4/3 और 3/4 को जोड़ लेंगे, फिर 2 से भाग कर लेंगे, समझे फ्रेंड्स। इसको हम लोग बटा का जोड़ कर लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 3 में 12 से भाग कर लेंगे 4, 4 में 4 से गुना कर लेंगे 16, प्लस 4 में 12 से भाग कर लेंगे 3, 3 में 3 से गुना कर लेंगे 9, बटा में यह 2 है तो 2 दे दीजिए। 16 और 9 को जोड़ लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 25 बटा यह 2 जो होगा यह 12 से गुना होगा, समझे। तो 2 में 12 से गुना कर लेंगे 24। देखिए फ्रेंड्स, एक परिमेय संख्या आपको निकल गया 25/24। अब इसको हम लोग ए मान लेंगे, समझे। 25/24 जो नया संख्या आया है उसको ए मान लेंगे, और बी जो 4/3 और 2/4 है वह दोनों में से किसी एक को बी मान लेंगे, समझे फ्रेंड्स। तो 25/24 प्लस 4/3 को मान लेते हैं हम लोग 4/3, और भाग करना है आपको 2 से, क्योंकि फार्मूला आपका a+b/2 है, समझे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका एलसीएम कर लेंगे। 24 और 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 24 में 24 से भाग कर लेंगे 1, 1 में 25 से गुना कर लेंगे 25, प्लस 3 में 24 से भाग कर लेंगे 8, 8 में 4 से गुना कर लेंगे 32, समझे फ्रेंड्स। बटा में 2 है। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए 25 और 32 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 57, और यह 2 ऊपर गुना हो जाएगा 24 से, तो 24 दूना 48 हो जाएगा, समझे फ्रेंड्स। देखिए एक परिमेय संख्या हो गया आपका 25/24 और दूसरा परिमेय संख्या हो गया 57/48, समझे फ्रेंड्स। 2 परिमेय संख्या निकालना था, आप निकाल लिए। समझ में आया आपको परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है। देखिए फ्रेंड्स, 0 एक परिमेय संख्या है।
शून्य एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि आप शून्य को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, एक में 0 से भाग करेंगे 0 ही वापस से आ जाएगा, समझे फ्रेंड्स। तो 0 को हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। देखिए 0 भी पूर्णांक है और q जो है वह 1 है और 1 भी पूर्णांक है, समझे। और q बराबर 0 नहीं है, समझे। यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है, q बराबर आपका 1 है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या है, समझे आप। प्रश्न 2 है आपका 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। देखिए फ्रेंड्स 3 और 4 के बीच, तो सबसे पहले हम लोग इसको p बटा क्यू के रूप में लिख लेंगे। तो 3 को 3/1 यह p बटा क्यू के रूप में आ गया, और 4 को लिख लेंगे 4/1, यह भी p बटा क्यू के रूप में आ गया, समझे फ्रेंड्स। देखिए दोनों का हर समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, आसान वाला जो विधि था उसको हम लोग अपना लेंगे, समझे फ्रेंड्स। यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो एक हमको बढ़ जाना है, मतलब 7 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर लेंगे दोनों संख्या में, समझे। देखिए फ्रेंड्स 7 में 3 से गुना कर लेंगे 21, और 7 में 1 से गुना कर लेंगे 7, समझे। 7 में 4 से गुना कर लेंगे 28, और 7 में 1 से गुना कर लेंगे 7। अब 21 और 28 के बीच जो सब संख्याएँ आती हैं उसको हम लोग लिख लेंगे 22, 23, फिर 24, फिर 25, 26। और उसके बाद दोनों के बटा में 7 है, तो हम लोग सब के बटा में 7 लिख लेंगे, समझे फ्रेंड्स। ये आपका 6 परिमेय संख्या निकल गया। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। देखिए इसका जो हर है वह समान है, तो आप आसान वाला जो मेथड है उसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए 3/5 है और आपका 4/5 है, समझे। 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो एक हम लोग बढ़ जाएंगे 6 से ऊपर नीचे दोनों संख्या में हम लोग गुना कर लेंगे, समझे फ्रेंड्स। ये आपका हो जाएगा 6 × 18, 6×5 = 30, 6 में 4 से गुना कर लेंगे 24, 6 में 5 से गुना कर लेंगे 30। 18 और 24 के बीच जो संख्या होगा उसको हम लोग लिख लेंगे 19, 20, 21, 22, 23। अब देखिए दोनों के बटा में 30 है, तो सब के बटा में हम लोग 30 लगा देंगे, समझे। ये आपका 5 परिमेय संख्या निकल गया, समझ में आया आपको। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला में कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो फ्रेंड्स इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए यह आपका है प्राकृत संख्या और यह पूर्ण संख्या है। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब ये जो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या 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 पूर्ण संख्या है, और ये भी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। मतलब जितने भी जो प्राकृत संख्या होंगे वो सभी पूर्ण संख्या होंगे, बात समझे। तो यही कह रहा है ना प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह बिल्कुल सत्य है, समझे फ्रेंड्स। यह आपका सत्य है। दूसरा में है आपका प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए फ्रेंड्स जो पूर्णांक संख्या होता है वो -∞ से +∞ तक होता है, बात समझे। और आपका क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या जो होता है वह 0, 1, 2, 3 ये सब होता है, समझे फ्रेंड्स। तो मान लीजिए -4 एक पूर्णांक संख्या है, समझे। -4 एक पूर्णांक संख्या है, तो क्या -4 पूर्ण संख्या है? नहीं है, -4 आपका पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह आपका बात बिल्कुल गलत है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वह पूर्ण संख्या है, समझे। -4 एक पूर्णांक है जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे -8 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए आपका असत्य होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बात समझे आप। तो यह आपका असत्य है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए फ्रेंड्स परिमेय संख्या कह रहा है, मान लीजिए फ्रेंड्स परिमेय संख्या आपका -4 हो, -4 एक पूर्ण संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इससे पहले ही समझे हैं कि -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन -4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -4 को हम लोग लिख सकते हैं -4/1, बात समझे। या p बटा क्यू के रूप में आ गया, p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, बात समझे। तो -4 आपका एक परिमेय संख्या है, जबकि -4 आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है, समझे। पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है और +∞ तक जाता है, बात समझे। माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती, बात समझ गए। वैसे ही -8 भी आपका एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -12 भी आपका एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। 4 तो यह आपका असत्य है, बात समझ गया।
तो फ्रेंड्स यहीं पर आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।